जय हिंद दोस्तों। कारगिल युद्ध को हुए 23 साल हो गए। भारत पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग में हमारे कई सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। इनमें से एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का। इन्होंने अपने घर में कहा था कि या तो बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। कारगिल वार के हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि एक जख्मी अफसर को बचाते बचाते वो देश के लिए बलिदान हो गए और उनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आइए जानते हैं अपने वीर योद्धा विक्रम बत्रा जी के जीवनी को। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। पिता से देश प्रेम की कहानी सुनकर विक्रम बत्रा में स्कूल के समय से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। विक्रम बत्रा स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद चंडीगढ़ चले गए और वहां साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किए। इस दौरान वो एनसीसी में सर्वश्रेष्ठ कैडेट भी चुने गए। इसके बाद उनको देश की सेवा करने का जुनून सवार हो गया और आर्मी ज्वाइन करने का मन बना लिया। साइंस ग्रेजुएशन होने की वजह से विक्रम बत्रा का सिलेक्शन सीडीएस के जरिए आर्मी में हो गया। 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एडमिशन लिया। इसके बाद दिसंबर 1997 में ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्हें जम्मू के सोपोर में सेना की जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइनिंग मिल गई। उन्होंने मन लगाकर भारत माँ की सेवा करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और वहाँ विक्रम बत्रा अपनी ड्यूटी जम्मू के सोपोर में कर रहे थे। उसी समय हॉटलाइन पर कॉल आया और विक्रम बत्रा को आदेश दिया गया कि वह तुरंत कारगिल के लिए रवाना हो जाएं। विक्रम बत्रा को जून 1999 में कारगिल युद्ध में भेजा गया। युद्ध में हम्प और रांकी चोटी को जीतने के बाद विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद कश्मीर की 5140 नंबर की चोटी को पाकिस्तान सेना के कब्जे से छुड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी गई। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा काफ़ी उत्साहित थे कि भारत माता की सेवा करने का मौका मिला है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 19 जून 1999 की रात में इस चोटी को जीतने का प्लान बनाया। इनके प्लान के मुताबिक भारतीय तोप चोटी पर फायरिंग करते रहेंगे और दूसरी तरफ से विक्रम बत्रा और उनके सहयोगी चोटी पर चढ़ाई शुरू कर दी। चोटी के करीब पहुंचकर तोपों से फायरिंग बंद कर दिया गया। ये देख बंकरों में छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक बाहर आए। इस पर भारतीय जवानों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बत्रा ने आर्टिलरी से कनेक्ट किया और दुश्मनों पर तोप के गोले दागते रहने को कहा गया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही नज़दीक लड़ाई में 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे कैप्टन विक्रम बत्रा ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए 5140 नंबर की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया और बोलने लगे, भारत माता की जय। इस चोटी को जीतने के बाद पॉइंट 4700 जंक्शन पीक और 3 पिलर कम्प्लेक्स को भी जीत लिया। इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट कर कैप्टन बना दिया गया। 4 चोटी जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को अगले पॉइंट को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह पॉइंट समुद्र सतह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। 4 जुलाई 1999 की शाम 6 बजे उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ पॉइंट पर मौजूद दुश्मन पर हमला शुरू किया। रात भर बिना रुके गोलीबारी चलती रही, लेकिन यह चोटी अब तक फतेह नहीं हो पाई थी। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम पॉइंट पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी। इसी बीच बत्रा की टीम के 2 सैनिक घायल हो गए। इस पर बत्रा उन्हें उठाकर नीचे ले जा रहे थे। इसी बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने बत्रा को गोली मार दी, जिसके बाद कैप्टन अपने देश पर बलिदान हो गए और वहीं पर शहीद हो गए। इन सैनिकों को बचाते हुए कैप्टन ने कहा था, आप हट जाइए, आपके बीवी बच्चे हैं। इस पर विक्रम बत्रा ने उन्हें वहीं से
हटाया, लेकिन कुछ देर बाद एक और ऑफिसर को बचाने में वो देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए। आपको जानकर खुशी होगी कि पॉइंट पर कब्जा करने के सम्मान में इस चोटी का नाम बत्रा टॉप रखा गया, जिससे उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह था। कैप्टन बत्रा युद्ध में जाने से पहले अपने घर वालों से कहा था कि या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा जरूर। बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भगवान ऐसे वीर योद्धा के आत्मा को शांति दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।